हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे पेपर जो था यहाँ पे 20, ठीक है, 20, 21 और 27 से यहाँ पे 27 नवंबर को यहाँ पे जो है पेपर हो गया कंप्लीट। ठीक है। 20, 21 और 27 नवंबर को जिनका भी पेपर था सभी ने दे दिया है पेपर। अब बारी है उनका रिजल्ट का। ठीक है। रिजल्ट अब कब आ सकता है, कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस साल 2021 के, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, तो क्या रह सकता है। आप सभी को पता था कि जो इस बार के पेपर थे, पेपर लगभग मॉडरेट टू टफ तब हो गया था जब यहाँ पे अगर क्वांट का सेक्शन के मैं बारे में बात करूँ। ठीक है। क्वांट का सेक्शन थोड़े यहाँ पे टफ लेवल के पूछे गए। और बाकी अगर मैं कहूँ इंग्लिश की बात करूँ और रीजनिंग की बात करूँ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है। ये दोनों सेक्शन जो मॉडरेट लेवल के थे। तो क्वांट में अगर देखा जाए तो एवरेज की मैं बात करूँ तो एवरेज स्टूडेंट कितना किए हैं, 15 से 20 के बीच में ही एवरेज स्टूडेंट। मैक्सिमम में अगर एवरेज भी देखा जाए तो ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे 15 से 20 मैक्सिमम लोग, कुछ परसेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, 100 में 10% की मैं बात करूँ तो उन्होंने 20+ में किया है, तो वो 22, 23 के आसपास में किए होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम एवरेज की मैं बात करूँ, वहाँ पे 15 से 20 पॉइंट में किए। ठीक है। इंग्लिश के यहाँ पे सेक्शन के मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग 25 तक पहुंचे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है 25 तक यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे किया है अटेम्प्ट। ठीक है। 25 तक अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग में मैं यहाँ पे मानूँ तो यहाँ पे रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं तो 20+ लगभग लगभग लोगों ने किया है। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 20, 20, 40 और 20, 60, 65। ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम जो, ठीक है, ये मैक्सिमम जो अटेम्प्ट यहाँ पे लोगों का रहा वो 65 है। अगर मिनिमम के मैं बात करूँ तो मिनिमम जो था, जो यहाँ पे कट ऑफ, सॉरी, अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम जो अटेम्प्ट रहे हैं सभी के, इसके लगभग सभी के, तो 60 के आसपास में रहा है। किन्हीं को हो सकता है यहाँ पे किन्हीं से 57 हुआ होगा, 58 हुआ होगा या 59 हुआ होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 65 से अब बहुत ज़्यादा का नहीं है, बहुत लोगों का नहीं है। मीन्स कि 60 से 65 के आसपास में अटैम्प्ट रहा है। अब इस बार के कट ऑफ क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की मैं बात करूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 56 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है ना। 56 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि तीन शिफ्ट, 3 लेट में पेपर हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं, और नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं यहाँ पे भरेंगे, लेकिन हाँ 2 से 5 मार्क्स के आसपास में इंक्रीज हो सकता है। लेकिन आप डिपेंड नहीं रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन पर ही डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। जिनका अगर यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, एक्यूरेसी अगर मेंटेन करके चल रहे हैं, 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, या फिर इंग्लिश को लेकर बहुत लोगों के पास जो बहुत लोगों का जो एक्यूरेसी होगा वो कहीं ना कहीं 1-8% या 2% कम होंगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर या 98% भी अगर एक्यूरेसी होता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने, ठीक है, 60 से 65 में अटेम्प्ट किया है, ठीक है, 60 या किन्हीं चलो यहाँ पे मान लीजिए कि इन्होंने 60 अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए कि 2 गलत हो जाते हैं, 3 गलत हो जाते हैं, ठीक है, 2 या 3 गलत भी हो जाते हैं, ठीक, या इस तरह से हो जाती है, या 2-4 ज़्यादा ही गलत हो जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 गलत हो जाते हैं, तो बचते हैं कितने, 56। 4 गलत हो गए 56, और बाकी एक मार्क्स और जैसे कटेगा तो यहाँ पे हो गए 55। ठीक है। मान लीजिए 4 गलत हो गए, 56 बचे, और एक मार्क्स उनका जो कटा है निगेटिव के लिए, तो 55। तो मे भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन से उनके यहाँ पे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो 3 से 4 गलती यहाँ पे अगर देखा जा सकता है, अगर जिनका 3 से 4 गलती होता भी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अटेम्प्ट ठीक ठाक रहे हैं और 3-4 गलत किए तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कर जाएंगे, है ना। उसी तरह का मैं यहाँ पे बात करूँ ईवीएस ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले का जो कट ऑफ जा सकता है 54। ठीक है, 54 के आसपास में। और यहाँ भी इन लोगों का अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कितना अटेम्प्ट, वही 58 के आसपास में, 60 के आसपास में, और गलत वलत 2-4 गलत होने के बाद बावजूद, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे 54 उनका एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, कट ऑफ के करीब करीब पहुंच सकता है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के करीब करीब वो जा सकते हैं। जैसे यहाँ फिर से अगर 4 कम करते हैं तो कितना बचता है, 54। ठीक है, 4 कम करते हैं 54, और यहाँ पे 53,
और 1 मास में समझता हूँ कि यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन से मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएंगे। उसी तरह ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 53 एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 56, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 56 यहाँ पे अगर होते हैं जिनके, ठीक है, 56 के अराउंड भी अगर होते हैं, ठीक है, और 4 यहाँ पे गलत हो जाते हैं तो कितने बचते हैं यहाँ पे 52। और एक अगर नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो 1 मास अगर इनको इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 53 इनको मिल जाएंगे, है ना। 53 यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको मिल सकता है, 52 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो डिडक्ट होगा वो 1 मास और डिडक्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 51, है ना, 52 और 1 मास 51। तो 52 के आसपास में अगर उनका मार्क्स बढ़ता है तो 53 के आसपास में जा सकते हैं। उसी तरह SC ST वाले भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो SC ST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 48 के आसपास में कट ऑफ एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, और 42 ST वाले का, ठीक है। अगर इनका भी अगर अटेम्प्ट 50 के करीब करीब मीन्स की 50 के आसपास में रहेगा, ठीक है, इनका 50 के आसपास में रहेगा और इनका अगर 45 के आसपास में रहेगा अटेम्प्ट, और 100% एक्यूरेसी नहीं कर अगर है उनके, चलो ठीक है, 100% एक्यूरेसी हो जाते हैं तभी बढ़िया। लेकिन अगर 98 भी परसेंट है तो यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, और मेंस में जा सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलेंगे जो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं हाई जाएगा। इसी के इर्द गिर्द आपके 1 आध 2 मार्क्स आगे पीछे में हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ तो इसी के आसपास में रहेगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा मौसम भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। यहाँ पे 3 अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में हुए तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और पेपर का तो पेपर लेवल आप लोगों को पहले से पता है। अब यहाँ पे आप लोग जिनकी भी यहाँ पे अगर जिनका भी लगता है, ठीक है, जिनको भी यहाँ पे लगता है, ठीक है, जिनको भी लगता है कि मेरा यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो मेंस के लिए तैयारी भी से शुरू कर देंगे, ठीक है। मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। जिनका भी अटेम्प्ट अच्छा रहा है, मान लीजिए जिनका भी अटेम्प्ट यहाँ पे 55, ठीक है, जिनका भी अटेम्प्ट 55 से 65 के बीच रहा है, चलिए कोई भी कैटेगरी हो, 55, खासकर यहाँ पे बात मैं करूँ जनरल, EWS और OBC की बात करूँ, 55 से 65 के बीच में रहा है और एक्यूरेसी 90% है तो डेफिनेटली लगेंगे, ठीक है। वो जनरल वाले हों या EWS वाले हों या OBC वाले हों, ठीक है। लेकिन SC ST वाले के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बदलेगा क्योंकि इनका कट ऑफ कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ समझता हूँ कि अगर जिनका भी 45 से 55 के बीच में अटेम्प्ट रहा है और 98% एक्यूरेसी है तो डेफिनेटली वो क्लियर कर पाएंगे। अब रही बात रिजल्ट आपसे भी पता है कि 27 नवंबर को जो था यहाँ पे लास्ट जो पेपर हुआ, ठीक है, 27 नवंबर को लास्ट पेपर हुआ। तो मैं समझता हूँ 10 से 15 दिन के बाद डेफिनेटली इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो 10 से 15 दिन मैं मानूँ तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर या उसके 1-2 दिन आगे या पीछे डेफिनेटली रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। तो 12 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएंगे और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं समय मिलेगा। तो 12 से 15 दिसंबर के बीच 12 से 15 दिसंबर के बीच यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की उम्मीद पूरी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेंस के लिए आपको 25 दिन के आसपास में, ठीक है, 25 दिन, ठीक है, 25 दिन के आसपास में आपको समय मिलता है मेंस के लिए। तो बेहतर है कि अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अगर उम्मीद थोड़ा भी है तो जरूर करते रहेंगे। और बाकी आपके सामने IBPS क्लर्क है, IBPS भी देते रहेंगे। गाइस, इस वीडियो में इतना ही।